हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। मेरे लिए गुड मॉर्निंग है, आपके लिए गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है। एंड आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा है और जो जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं उनके लिए वेरी हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। और चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे ग्रेड 1 क्लास 1 का वीक 1 का प्लान कि हम बच्चे को घर पे कैसे पढ़ा सकते हैं। मैंने इसकी शुरुआत थोड़ी धीरे की है, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे अभी छुट्टियों में पढ़ाई नहीं कर रहे हो या कुछ कर भी रहे हैं तो बहुत कम कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ना हो जाए, उसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा प्लान किया है। ये वीक मैंने रखा है 7 से लेकर 10 मई तक, ताकि जो नेक्स्ट वीक हमारा शुरू होगा मंडे से, वो हम एक प्रॉपर वीक की तरह जाएं। और नेक्स्ट वीक की प्लानिंग मैं संडे मॉर्निंग या मैक्सिमम संडे आफ्टरनून तक अपलोड कर दूंगी। और उसके अलावा मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो आपको कैसे हेल्प कर रहा है, और कहीं अगर कोई चेंजेस की गुंजाइश है या आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और ये ज़रूर लिखिए कि कितना और क्या हेल्प हुआ है। इससे मेरे को नेक्स्ट वीक की प्लानिंग में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और इस वीडियो में मैं जो भी आपके साथ प्लान शेयर कर रही हूँ उससे रिलेटेड अगर मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो है, जैसे CVC वर्ड्स है या कोई मैथ्स या EVS से रिलेटेड वीडियोज़ है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप प्लीज़ वो चेक भी कर लीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश के साथ। और इंग्लिश को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग। और टेक्स्ट बुक एक्चुअली हमें मिली नहीं है, हो सकता है कुछ पेरेंट्स को मिल गई हो, सो आप टेक्स्ट बुक भी शुरू कर सकते हैं। जैसे एक चैप्टर 2 दिन में पढ़ा दिया या 3 दिन में पढ़ा दिया, सिर्फ रीडिंग करना कि बच्चे को कितना समझ में आया है, आप वो कर सकते हैं। सो ग्रामर में मैंने रखा है CVC वर्ड्स 7th 8th और 9th तीनों दिन के लिए। और क्रिएटिव राइटिंग में सेंटेंस फॉर्मेशन और कैपिटल लेटर कैसे यूज़ करते हैं और फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करते हैं। CVC वर्ड्स बहुत आसान हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी हैं। सो उसमें क्या है कि बच्चे को लिखने की और पढ़ने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उसका एक फ़्लो भी आ जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगेगा। सो जब आप एक शेड्यूल में शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो शुरुआत करेंगे या फिर थोड़ा आसान से शुरुआत करेंगे तो बच्चे को एकदम से ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा, वो पढ़ाई से भागेगा नहीं। सो इसीलिए CVC वर्ड्स आप जैसे देख रहे हैं कि 7th आज के लिए मैंने जो रखा है वो वोवल साउंड A के जो वर्ड्स हैं वही हैं। देन टुमारो ऑन 8th आप लोग E और O वाले जो वर्ड्स हैं वो कर सकते हैं, और 9th को I और U वाले वर्ड्स। और इसमें एक और बात ये है कि जो ये वर्ड्स हैं, अगर आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स चाहिए तो मेरी एक पूरी प्ले लिस्ट है CVC वर्ड्स की, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। आप बच्चे को उसको सुना के और उसके साथ रिपीट करके भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। वोवल A की फैमिली है, आप इसके जितने भी वर्ड हैं आप ऐसा कीजिए, एक पेपर पे लिख के और कहीं पे चिपका दीजिए, ताकि बच्चा आते जाते उसको पढ़ता रहे। ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे जो ये वर्ड्स हैं E वाले और O वाले, इन वर्ड्स को भी लिख के पेपर पे चिपका दीजिए। इससे क्या है कि इसकी रिवीजन होती रहेगी, एंड इन्हीं वर्ड्स के साथ आप उसको सेंटेंस भी दीजिए। सेंटेंस की लिस्ट मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस CVC वर्ड्स के लिए। आप चाहे तो ये सेंटेंसेस भी यूज़ कर सकते हैं, इनको भी आप बच्चे को दिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, या फिर आप इनको नोटबुक में लिख के बच्चे को पढ़ने की प्रैक्टिस करा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपनी तरफ से भी जो भी वर्ड्स आप बच्चे को करा रहे हैं उसके हिसाब से आप अपनी तरफ से सेंटेंसेस लिख के बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं। और हर बार जब भी आप बच्चे को लिखवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके बच्चे की पहले इन छुट्टियों में या UKG में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है वो सेंटेंसेस लिखने की, तो एक बार में आप 5 से ज़्यादा सेंटेंसेस बच्चे को लिखने के लिए मत दीजिए। चाहे जितने भी छोटे सेंटेंसेस हैं, 3-4 सेंटेंसेस एक बार में अगर लिख लेता है तो इट्स ओके। ये सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे आपका बढ़ा सकते हैं। और जब भी सेंटेंस लिखने लगता है बच्चा तो आप उसको बताइए जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा और एंड में हमें फुल स्टॉप लगाना है। सो इन 3 दिन में आप बच्चे को ये बात अच्छे से समझाते रहिए। मैथ्स में मैंने रखा है इस वीक के लिए रिवीजन ऑफ नंबर्स एंड शेप्स। नंबर्स का क्या है कि मोस्टली UKG में बच्चे 1 से 100 तक कर चुके होते हैं, तो आपको वही फर्स्ट डे 7th को आज आपको क्या करवाना है कि 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग, कि बच्चा नंबर्स को रिकग्नाइज कर सकता है, कि जो भी नंबर लिखा हुआ उसको पढ़ सकता है और उसका नंबर नेम लिख सकता है,
और जब आप बच्चे को लिखने के लिए भी दीजिए, और पूरा 1 से 100 तक देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने बोला 51 से 60 तक लिखो, और उसके बाद आपने बोल दिया 75 से 85 तक लिखो। ऐसे रैंडमली आप कोई भी उसको लिखने के लिए दीजिए। और जब लिख रहा है बच्चा तो उसको बोलिए टेंस और वंस ऊपर टी और ओ लगा के टेंस और वंस की नीचे लिखे। और साथ ही साथ बच्चों को आप 2D और 3D शेप्स का रिवीजन करवा सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ड्रॉ करके ही बच्चे को दिखाएं। जैसे कि पेन है, आप बोलिए पेन की शेप क्या है, सिलेंडर। और जैसे कोई बॉटल है, बॉटल की शेप क्या है, सिलेंडर। और कुछ भी आप घर में बच्चे को दिखा के उससे शेप्स पूछते ही रहिए। और मेनली जो UKG तक जो 3D शेप्स करवाते हैं वो यही होती हैं, स्फीयर, क्यूब, देन कोन एंड सिलेंडर एंड रोम्बस। सो इन्हीं शेप्स की आप प्रैक्टिस बच्चे को करवाइए। नंबर्स में एक और चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप बच्चे को ये नंबर्स करवा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बच्चा कहाँ अटकता है, बच्चे को कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है नंबर्स में। जैसे कई बार बच्चों को क्या होता है कि जो लास्ट का नंबर होता है एक नंबर लाइन में, जैसे 19 है, 19 के बाद क्या आता है, 20। लेकिन कुछ बच्चे इस बात में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उनको ये नहीं ध्यान रहता है या याद रहता है कि 19 के बाद 20 है, 29 के बाद क्या आता है, 39 के बाद क्या आता है, 49 के बाद क्या आता है। और कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि 20 के बाद 21 आता है। आप ध्यान दीजिए कि कहीं बच्चे को किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। उसके बाद 8th को मैंने रखा है बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन, और बैकवर्ड काउंटिंग 1 से 100 तक। वही आप लिख के बच्चे को पूछ सकते हैं। जैसे आपने लिखा 56, उससे पहले एक डैश लगा दिया, उसके बाद डैश लगा दिया, और बच्चे को पूछेंगे बिफोर नंबर क्या है एंड इसका आफ्टर नंबर क्या है। या फिर सिर्फ आपने सिर्फ आगे लगाया है डैश और पूछा है इसका बिफोर नंबर बताओ, और सिर्फ पीछे लगाया है और उससे पूछा है आफ्टर नंबर। सिमिलरली आप इन बिटवीन नंबर्स के भी कर सकते हैं। और बैकवर्ड काउंटिंग में भी कुछ बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो इस वीक में आप बच्चे को अच्छे से असेस कीजिए, अच्छे से जानिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसको कहाँ थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है। इसीलिए इस वीक के लिए बहुत ईजी और सिंपल सा प्लान किया है। देन उसके बाद है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड मिसिंग नंबर्स और रैंडम नंबर्स। इसमें अगेन आपको वही 1 से 100 तक, जैसे कि पहले आपने प्रैक्टिस के लिए दिया 1 से 10 तक ग्रेटर देन एंड लेसर देन पूछा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि बच्चे को समझ में आया हुआ है, उसको आता है, तो आप उसका 1 से 20 तक कीजिए। उसके बाद 20 से 30 तक, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप उससे 100 तक रिवाइज करवाइए। और साथ ही साथ आप उसको ऑब्जेक्ट काउंटिंग भी चेक कीजिए कि बच्चा अच्छे से ऑब्जेक्ट काउंटिंग कर सकता है या नहीं। उसके लिए आप अबैकस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर ब्लॉक्स हैं या कोई टॉयज़ हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नंबर में बहुत ज़्यादा होती हैं, आप वो सब यूज़ कर सकते हैं। और उसकी ऑब्जेक्ट काउंटिंग, जिसको हम क्वांटिफिकेशन बोलते हैं, वो आना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था मैथ्स के लिए प्लान। अब हम देखते हैं EVS के लिए। EVS में हमने रखा है माई सेल्फ एंड माई बॉडी इस वीक के लिए। माई सेल्फ जब आप बच्चे को करवा रहे हैं तो उसको रटवाइएगा नहीं, आप पहले उससे पूछिए। नाम ऑब्वियसली बच्चे को पता होगा, मोस्टली बच्चों को एज भी पता होती है। देन उससे पूछिए मदर्स नेम, फादर्स नेम, सिटी, वो कौन सी जगह पे रहता है, कौन से एरिया में रहता है, उसका फेवरेट टॉय क्या है, उसकी हॉबी क्या है, उसको कौन सा कलर पसंद है, उसको कौन से गेम्स या स्पोर्ट्स पसंद है, उसके फ्रेंड्स कौन हैं, उसकी फेवरेट टीचर कौन है, वो कौन से स्कूल में जाता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है। ये सब बातें आप पहले उससे पूछिए एक एक करके। और उसके बाद आप उसको बोलिए कि सोचो कि आप किसी से पहली बार मिल रहे हो और आप अपने बारे में बताना चाह रहे हो, तो आप क्या क्या बताओगे। बच्चे को 5 से 10 के बीच में अगर ये सब बातें याद करके 5 से 10 सेंटेंस बोल लेता है तो काफ़ी है। और फिर आप उसको लिखने के लिए दीजिए। अगर बच्चे की लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है पहले, इन दैट केस अगर बच्चा 5 सेंटेंस भी लिख लेता है, जिसमें उसका नाम, उसकी एज, उसके स्कूल का नाम, या फिर उसकी कौन सी क्लास में पढ़ता है, या मदर और फादर का नाम, या फिर अपने किसी हॉबी का या फेवरेट टॉय का नाम, ऐसे करके 5 सेंटेंस भी अगर लिख लेता है तो काफ़ी है। देन नेक्स्ट डे ऑन 8th बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस। ना बॉडी पार्ट्स सिर्फ ये मेन पार्ट्स नहीं कि हैंड, लेग एंड हेड, उसका जो नेक्स्ट लेवल है आपको करना है। जैसे कि आपको सिखाना है बच्चे को कि हैंड में और भी पार्ट होते हैं, जैसे कि फिंगर्स हैं, नेल्स है, रिस्ट है, एल्बो है, देन शोल्डर है,
और उसी तरीके से पैरों के और दूसरे बॉडी पार्ट्स जैसे कि आई है, आईब्रो है, आई लैशेज़ है। सो थोड़ा डिटेल में जाइए। इसमें बच्चे को पॉइंट करना है, उसको लेबल करना है और साथ के साथ बच्चे को सेंटेंसेस भी दीजिए ताकि बच्चा उनको पढ़े, समझे और उनको आंसर करना भी आए। जब बच्चा ग्रेड 1 में जाता है तो उसको काफ़ी पढ़ना होता है, पढ़ के समझ के फिर उसको आंसर करना होता है, लिखना होता है। सो आप उसकी प्रैक्टिस शुरू करवाइए। बॉडी पार्ट की रिवीजन के लिए आप जैसे देख रहे हैं ये सेंटेंसेस, आप ऐसे बच्चे को सेंटेंसेस ज़रूर दीजिए ताकि वो पढ़े, सोचे और फिर उसको लिखे भी। सो इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यू यूज़ योर डैश टू होल्ड अ ग्लास। सो ग्लास होल्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हैंड्स। सो आप सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ ये ब्लैंक भी दे सकते हैं और साथ में जैसे मैंने नेक्स्ट वाले में ऑप्शंस दिए हैं, आई वेयर माई हैट ऑन माई डैश, हेड और हैंड। सो आप ऐसे ऑप्शंस भी दे सकते हैं। और जैसे रीटा वोर बैंगल्स इन हर रिस्ट और एल्बो। सो बच्चे को थोड़ा सोचना पड़ेगा और जो नया जो उन्होंने बॉडी पार्ट का नाम सीखा है उसको यूज़ करते हुए ही आप उसको सेंटेंस दीजिए। फिर उसके बाद है ये सेंसेस अगेन आप पहले बच्चे को वर्बली बात करते हुए जैसे कि तुमने वो साउंड सुनी, कौन से बॉडी पार्ट से आपने उस साउंड को सुना, या फिर कुछ स्मेल है तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं। और बच्चे को कुछ टेस्ट करवाया है तो उसके लिए पूछ सकते हैं कि आपको टेस्ट कहाँ से आया। सो ऑब्वियसली बच्चा बोलेगा मुंह से आया या टंग से आया। सो इस तरीके से आप उसको सेंसरी ऑर्गन रिवाइज करवाइए, साथ ही साथ सेंटेंसेस भी लिखिए और बच्चे को आंसर देने के लिए बोलिए। सेंसेस के रिवीजन के लिए आप ऐसे सेंटेंस ज़रूर दीजिए। वी सी विद आर आईज, वी हियर विद आर ईयर्स, आवर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल, आई कैन फील ऑन माई स्किन, आई टेस्ट विद माई टंग। और दूसरी टाइप के जैसे सेंटेंसेस हैं, राइट द सेंसेस नेम यूज्ड इन बिलो सेंटेंसेस। जैसे आई एम होल्डिंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सो होल्ड करने के लिए हम हैंड का यूज़ कर रहे हैं तो हम टच कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग द सेंस ऑफ फील और टच। देन ब्यूटीफुल फ्लावर हम देख पा रहे हैं इसीलिए हमें पता है कि वो ब्यूटीफुल है। सो वी आर यूजिंग आवर आईज एंड दैट सेंस इज सीइंग। और उसके अलावा हम फ्लावर्स को स्मेल भी करते हैं और जो तीसरी सेंस है वो स्मेल है। द रेड एप्पल इज स्वीट। अगेन इसमें हम होल्ड कर रहे हैं, हम खा रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं। सो देर आर 3 सेंसेस। वी कैन सी, दैट्स वाई वी नो द कलर इज रेड। वी कैन ईट, दैट्स वाई वी नो इट्स स्वीट। सो वी हैव यूज्ड द सेंस ऑफ सीइंग, वी हैव यूज्ड द सेंस ऑफ टेस्ट एंड वी हैव यूज्ड द सेंस ऑफ टच। अब उसके बाद हम आते हैं हिंदी पे। हिंदी में क्या है कि अगर आप जैसे नॉर्थ में हैं तो हिंदी नर्सरी से शुरू हो जाती है और जब बच्चा क्लास 1 में आता है तब तक उसकी हिंदी काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है तो वहाँ पे हिंदी जो है यूकेजी में शुरू करते हैं और उसका लेवल जो है काफ़ी नीचे रहता है। सो मेरे को अभी इतना आइडिया नहीं है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है। सो मैं अपनी तरफ से जो कर पाई हूँ मैंने वही लिखा है। सो फर्स्ट डे स्वर और व्यंजन को पढ़ना लिखना उसका रिवीजन है। सेकंड डे में क्या लिखा है मैंने, क्योंकि आई एम श्योर अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हिंदी यूकेजी में शुरू हुई है तब भी बच्चे को वर्णमाला तो आती ही होगी और अब आप उसको 2 अक्षर वाले शब्द बिना मात्रा के वो उसको पढ़ना और लिखना करा सकते हैं। उसको अगर वर्णमाला आती है और 2 अक्षर वाले शब्द स्कूल में नहीं भी करवाए हैं तब भी आप उसको अब इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और 9th को 3 अक्षर वाले शब्द लिखना और पढ़ना उसकी आप रिवीजन करा सकते हैं। सो ये थी वीक 1 की प्लानिंग। और इसके अलावा आप बच्चे को ड्राइंग, कलरिंग, आर्ट, क्राफ्ट करा सकते हैं और कुछ एक चीज़ें जो कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, ब्रेन को थोड़ा एक्टिवेट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके बच्चे भी पढ़ सकें और उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।